जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। आप ही का एक प्रश्न है, हजारों लोगों का, लाखों लोगों का प्रश्न है। उन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, उसी के साथ ये लोग कहते हैं कि हिंदी माध्यम बदलकर आईएएस बनाया जा सकता है क्या? कंफर्म है कि बन जाएंगे पक्का इंग्लिश मीडियम यदि ले लें तो इसका मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, थोड़ा विश्लेषण करते हैं पहले कि हिंदी माध्यम में आखिरकार समस्या कहाँ है, उसको समझना होगा। ठीक है, वहाँ यदि आपको दिक्कत नहीं है या फिर दिक्कत हो रही है तब आप चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो वो आप डिसाइड करोगे। तो प्री पास करने वालों की संख्या जो है कम है, समस्या पूरी यहीं पर है। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस बना के दिखा दिया है। ठीक है, डायरेक्ट मैंने दिखाया है कि प्री पास करने वाले 2017 में 1066 लोग थे। प्री पास करने वाले केवल और केवल 13,000 में से केवल 1066 लोगों ने मेंस दिया था। 2018 में 800 कुछ 850 के आसपास लोगों ने मेंस दिया था। ठीक है, 11,000 लोगों में से। तो यहाँ पर समस्या कहाँ पर है, यानी कि अगर मेंस और इंटरव्यू टोटल मिलाकर के देखा जाए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का, तो रेशियो बिल्कुल सही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अच्छी रैंक नहीं आ पा रही है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों की। अब इनके कारण क्या है? तो प्री पास करने वालों की संख्या ही पहले से ही कम है, जबकि यहाँ तो कोई मीडियम जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। वही हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, दोनों। वहाँ पर तो कोई आपकी कॉपी चेक नहीं होती है, एक मशीन कॉपी चेक करती है, आपको बबल्स भरने पड़ते हैं केवल। ठीक है, तो यहाँ पर कारण क्या है प्री पास ना कर पाने का हिंदी माध्यम में? एक तो सी सेट है। हिंदी माध्यम का मतलब ये मान के चलिए एक तरह से आप नॉन टेक्निकल, ठीक है, नॉन टेक्निकल की बात कर रहे हैं। हिंदी माध्यम में क्या होता है, ज़्यादातर नॉन टेक्निकल वाले आईआईटी हुए, एमबीबीएस के हुए, तो ऑटोमेटिक उनकी जो स्टडी है, हायर एजुकेशन है, चाहे भले ही वो हिंदी मीडियम में रहे हों पहले, वो ऑटोमेटिक इंग्लिश मीडियम में होती है। तो उन्हें इतनी इंग्लिश आ जाती है, इतनी इंग्लिश आ जाती है कि वो चीज़ों को समझ सकते हैं, इंग्लिश में बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इस वजह से वो कुछ लोग इंग्लिश मीडियम ले लेते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग हिंदी मीडियम जरूर ले लेते हैं। जो हिंदी मीडियम में जो पास करने वाले भी हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लगभग 90%, जो इंग्लिश को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सी सेट पहली प्रॉब्लम है हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, प्री पास करने में ये जो है क्वालिफाई नहीं हो पाता है। इसे क्वालिफाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, जो इस बार आने वाले टाइम में देंगे। कुछ ट्रिक्स वगैरह मैंने बता दी हैं। ठीक है, वहाँ पर आप काम कर लीजिएगा। हिंदी न समझ पाना दूसरा बड़ा कारण है कि जो प्री एग्जामिनेशन में हिंदी मीडियम वालों के लिए जो भाषा एक तरह से कन्वर्ट की जाती है। ठीक है, मेंस में तो चलो एक प्रश्न रहता है, 20 प्रश्न रहते हैं, उनको समझ जाते हैं, ठीक है, लिखना होता है पूरा। लेकिन प्री के अंदर क्या होता है, समझ ही नहीं पाता है बच्चा हिंदी मीडियम का कि आखिरकार ये इसका आंसर क्या होगा, यानी कि जो क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है आखिरकार। बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे प्रश्न होते हैं जिनकी हिंदी कन्वर्ट जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही ख़राब होती है, तो वहाँ पर एक हिंदी मीडियम को एक गलत सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं यहीं पर बताऊँ आपको, जिन लोगों को इंग्लिश अच्छी है वो ये सोच रहे हैं कि मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में चला जाऊं। यदि उनको इतनी इंग्लिश आती है तो उन्हें कुछ नहीं करना, अपनी लैंग्वेज आप हिंदी में ही रखिए, बस जो प्रश्न हैं उनको हिंदी में इंग्लिश समझने का प्रयास करिए, यानी कि इंग्लिश में कुछ टर्म्स होते हैं उन्हें समझने का प्रयास कर लीजिए। ठीक है, वहाँ से आपकी सॉल्व हो जाएगी। यानी समस्या मेंस और इंटरव्यू में नहीं है कि आप इंग्लिश में जवाब दोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर है समस्या कन्वर्ट में। अब इस पर क्या किया है, यूपीएससी ने भी काम किया है। आप पहले देखते होगे लेखांश बहुत टफ आते थे, अभी लेखांशों को क्या किया जा रहा है, ऐसा कन्वर्ट लैंग्वेज की जा रही है कि सरल थोड़ा सा बनाया जा रहा है। मैंने ये चीज़ देखी है 4 से 5 साल के अंदर, तो वहाँ पर काम हो रहा है धीरे धीरे। इसी वजह से जो इतने रिजल्ट आ रहे हैं वो बेहतर आ रहे हैं। ठीक है, प्री पर फोकस करना होगा आप लोगों को। हिंदी मीडियम में प्री पर फोकस करना पड़ेगा। ये लेखन लिखना 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 इस चीज़ को भूल जाइए थोड़ा सा। ठीक है, कोई यदि लिखता भी नहीं है ना, उसका भी होता है। आप टॉपर्स की लिस्ट देखोगे, जो टॉपर्स के जो आते हैं वो कम पढ़े एक तरह से होते हैं कहीं ना कहीं, और बाकी की जो रैंक होती हैं वो रट्टा मार के पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, टॉपर्स की लिस्ट में वो आएगा जो अपना लिख कर आएगा। तो फोकस आपको लिखने पर नहीं करना है, फोकस करना है आपको प्री पर। प्री फोकस्ड हो जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी माध्यम में प्री पास करेंगे और मेंस एग्जामिनेशन देंगे, इंटरव्यू देंगे। ठीक है, तो समस्या कहाँ पर है, प्री पर है। क्या समस्या है वो भी मैंने आपको बता दी, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता रहा हूँ। सी सेट के लिए आप प्रैक्टिस करिए,
डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको कुछ ट्रिक्स से वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपके प्री से संबंधित हैं। प्री की समस्या सॉल्व हो जाएगी, आपको बस ये वीडियो देखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इंग्लिश मीडियम लेने से क्या होगा। आपको क्या लगता है, यदि आपको इंग्लिश आती है तो प्रश्नों को समझो इंग्लिश में जो लिखे हुए हैं वो बेहतर है, ठीक है। आपको क्या लगता है, इंग्लिश मीडियम में जो लोग, सभी लोग हैं जितने भी हैं, सबका सिलेक्शन हो जाता है। जो इंग्लिश मीडियम में जो बेहतर करेगा, जो अच्छे से स्टडी करेगा, उसी का होगा। कहीं ना कहीं लाखों लोग करते हैं, क्या सभी का हो जाता है इंग्लिश मीडियम में? या फिर हिंदी मीडियम में बहुत सारे लोगों का हो जाता है? नहीं होता। आपको मीडियम माध्यम, ये कारण है बस मीडियम का, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है कि आपने हिंदी से इंग्लिश मीडियम ले लिया तो कंफर्म हो गया कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग द हिंदू पढ़ते हैं, नहीं होता है। बशर्ते आपको चीज़ समझ में आ रही है अच्छे से, वो मायने रखता है। मेंस पास होने वालों का तो अनुपात सही है, आप सभी जानते हैं सॉरी। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्री निकालेंगे तो अच्छी रैंक भी आएगी, ठीक है। ये मेरा मानना है और ऐसा ही होगा आने वाले टाइम में। तो आप अपना जो सेंट्रिक, जो फोकस है, अपना प्री पर कर दीजिए। सी सेट को अच्छे से करिए, रिवीजन करना होगा, टाइम देना होगा आपको, ठीक है। पहले मान के चलिए आप 8 घंटे पढ़ते थे, जिसमें से 4 घंटे आप मेंस के लिए देते थे, 4 घंटे प्री के लिए देते थे। अब क्या करिए, पूरे प्री के लिए पढ़िए, ठीक है। 2 घंटे ही बस मेंस एग्जामिनेशन के लिए दीजिए, 6 घंटे आप प्री के लिए पढ़िए। देखिए कैसे नहीं निकलता है प्री पर फोकस करना होगा, क्योंकि प्री ही बड़ी समस्या है। कारण इसका सी सेट हो सकता है, बनाए हुए प्रश्नों को ना समझ पाना हो सकता है, या फिर प्री पर फोकस ना करना होता है। यहाँ पर यदि काम कर लिया तो दोस्तों मीडियम बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मीडियम यदि आप इतने सक्षम हो कि मीडियम बदल सकते हो तो प्रश्नों को ही केवल समझ लो, वही काफ़ी है। भेदभाव जैसी चीज़ यूपीएससी में नहीं है। वो जो भी प्रॉब्लम है वो कन्वर्ट की है हिंदी से, इंग्लिश से हिंदी जो कन्वर्ट होती है उसकी समस्या भी धीरे धीरे अभी यूपीएससी समझ रही है इस चीज़ को, और काफ़ी हद तक चीज़ें सुधरी हैं, मैं देख रहा हूँ प्रश्न पत्रों में। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका जवाब मिल गया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।